दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे कि जो नेपाल के अंदर आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और उन कारणों को देखते हुए जो लद्दाख के अंदर जो उग्र आंदोलन हुआ है, आगजनी हुई है, उनके दोनों का क्या संबंध है या किस तरह से वो आंदोलन उग्र हुआ, तो इसके पीछे क्या रणनीति थी और क्या कारण हुए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो नेपाल के अंदर शॉर्ट में देख लेते हैं कि नेपाल के अंदर जो आंदोलन हुआ है, उनके पीछे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भूखमरी और तानाशाही जो रवैया है उसको देखा गया है। उसके बारे में ये सारी चीजें सामने आई है कि वहां उग्र आंदोलन हो गया है और तख्ता पलट हो गया है, वहां के शासकों को भागना पड़ा है। तो इस तरह का आंदोलन हुआ। तो उस आंदोलन को देखते हुए हम ये देखते हैं कि क्या भारत में ऐसी स्थिति पैदा हुई है जो लद्दाख के अंदर इस तरह का माहौल पैदा हुआ है। तो हम आज जो लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे कि लद्दाख के अंदर जो आंदोलन हुआ है वो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, वो हम चीज सब देखेंगे। तो उस आंदोलन के पीछे जो बात है कि क्यों हो रहा है लद्दाख में आंदोलन, उसके पीछे आंदोलन जो है वो ये कहा गया है कि ये पिछले 15-20 दिनों से जो है ये मतलब आंदोलन कर रहे थे, युवा आंदोलन कर रहे थे सरकार से रोजगार, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से संबंध में जो सरकार को निवेदन कर रहे थे कि हमें ये हमारी मांग है और इस मांग को मान लिया जाए। और 15 दिन बाद में ये उग्र क्यों हो गया, विस्फोट क्यों हो गया? तो कई तो कह रहे हैं कि उनको भड़काया गया है, जो भीड़ थी, युवाओं की भीड़ थी, उनको भड़काया गया है या उनको उग्र होने के लिए किसी ने उकसाया है, और या फिर ऐसा है कि जो मांग चल रही थी सरकार से और सरकार उसको सीरियसली नहीं ले रही थी, तो इसलिए युवा उग्र हो गए। क्या कारण है, हम संवैधानिक दृष्टि को देखते हुए उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इन्होंने क्या है, आगजनी करते हुए वहां सरकारी कार्यालय में आग लगा दी, वहां बसें जला दी और वहां जो सरकार है, बीजेपी कार्यालय है, वहां उनमें आग लगा दी। तो इस तरह का माहौल क्यों बना? तो यही है कि पिछले 15-20 दिनों से वो कर रहे थे आंदोलन और उसमें सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, उन लोगों का कहना है। तो उसका आधार क्या है? सबसे पहले हम ये बनाएंगे कि ये ऊपर का जो नक्शा है, ये नक्शा है। तो ये तो हो गया आपका लद्दाख, और ये जो इलाका है ये हो गया जम्मू कश्मीर, JNDK हो गया, और ये हो गया लद्दाख। और ये हो गया आपका लेह, ठीक है। और ठीक है, ये एरिया है, ये नीचे हिमाचल वाला आ गया नीचे आते आते। और इसका जो राजधानी है श्रीनगर, ये है। तो यहां ये इलाका बहुत लंबा चौड़ा है, जो लद्दाख वाला है बहुत लंबा चौड़ा है। यहाँ पॉपुलेशन थोड़ी कम है, लेकिन जो पॉपुलेशन जो रहती है वो बताते हैं कि 90% लगभग यह आदिवासी लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स जो रहते हैं। और ये जो इलाका है वो है जम्मू कश्मीर का। तो इसमें क्या है, विधानसभा है, इसके अंदर विधानसभा है, और यहाँ संसाधन भी बहुत सारे हैं, यानी फ्रूट वगैरह और जो रोजगार के साधन है। यहाँ अगर विधानसभा है तो यहाँ बजट भी अलग से बनता है, ठीक है, बजट भी अलग बनता है। यहाँ रोजगार के साधन है, यहाँ इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है। और यहाँ सरकार होने की वजह से यहाँ के लोग जो है, दूसरे जो लोग बाहर से जो आते हैं वो भी मतलब सरकार को बिना पूछे कोई इन्वेस्टमेंट या अपना कारोबार नहीं चलाते। और यहाँ इनको अलग ये यहाँ विधानसभा नहीं है और इन सब चीजों की ये
मांग करते हैं। तो ये जो आपका हिमाचल प्रदेश वाला इलाका आ गया, और यहाँ ये जो लोग हैं, यहाँ लोग घूमने फिरने के लिए बहुत सारे जाते हैं, पहाड़ी इलाका है, और सरकार ने यहाँ टनल्स बना दिए, बड़ी बड़ी सड़कें बना दी, ऊंचे ऊंचे मतलब हाईवे बना दिए, और लेकिन वहां जो इन पत्थरों को खोद खोद करके, तो वो सोच रहे हैं कि यहाँ संसाधन तो हो रहे हैं, लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनियां हैं वो सारी आ गई है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा। बाहर की कंपनियां हैं आकर के वो कर रही है, और जहां मर्जी कर रही है, क्योंकि हमारी सरकार है नहीं, क्योंकि यहाँ विधानसभा नहीं है, सरकार नहीं है, विधानसभा नहीं है, इसलिए वहां कोई मांग रखने वाला, हमारी मांग रखने वाला संसद में या विधानसभा में रखने वाले कोई हमारे प्रतिनिधि भी नहीं है। तो फिर हम एक तरह से क्या पड़ गए, हम अकेले पड़ गए। तो इन्होंने जो डिमांड रखी है, वो सरकार के सामने जो डिमांड रखी है वो है, इस इलाके को क्या है, लामा इलाका भी कहते हैं, लामा क्षेत्र, और या लिटिल तिब्बत भी कहते हैं इसको, लिटिल तिब्बत। यहाँ लोग घूमने आते हैं, ऊंचा इलाका है, बहुत अच्छा एरिया भी है। तो इन लोगों ने क्या है, इन्होंने मांग रखी कि हमारे जो उस टाइम से जब ये अलग हुए ना, पहले ये राज्य था, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, फिर इनको तोड़ करके 2 यूटीज बना दिए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो ये कह रहे हैं जब 5 अगस्त 2019 को जब इनको अलग किया गया था, तो उस टाइम आप लोगों ने वादा किया था कि आपको रोजगार दिया जाएगा, आपके यहाँ से जो सीधी सुविधाएं जो है वो केंद्र सरकार से मिलेगी, आपको किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा केंद्र सरकार के अंडर में रहेंगे, और केंद्र सरकार जो सुविधाएं अपने केंद्र में करती है वो आपको सारी सुविधाएं देगी। तो उन्होंने कहा कि आपने जो वादे किए थे 2019 के अंदर, वो कोई वादे पूरे नहीं हो रहे, हम बेरोजगार हो रहे हैं, हम भूखमरी की स्थिति में आ गए हैं। तब इन लोगों ने आके ये कुछ मांगे रखी कि हमारी मांगे जो है, इन्होंने ये मांग रखी, पहली मांग रखी इन्होंने कि हमारे एक विधानसभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विधानसभा होनी चाहिए। विधानसभा होगी तो हमारे कैंडिडेट चुन के जाएंगे, और हमारे जो भी यहाँ स्थितियां बनेगी, जो हमारी जो बेरोजगारी है या फिर रोजगार है, इनके बारे में हमारी मांग उठाएंगे, और जो व्यवसाय है उनके बारे में वो मांग उठाएंगे कि हमारा क्षेत्र विकसित किया जाए। और कोई भी अगर मान लो कोई कंपनी आती है, अगर उसको कोई संस्थान लगाना है या फिर कुछ काम करना है या जो भी कुछ करना है, वो हमारे को पूछ करके करेगी, और हमें पूछेगी तो हम जो हमारे जो स्थिति है, जो हम उन स्थिति को बता देंगे कि यहाँ आप ये लगा सकते हो, और जो हमारा जो सेंसिटिव एरिया है उस पर हम उनको मना कर सकते। किस तहत मना कर सकते हैं? वो कह रहे हैं कि यहाँ शेड्यूल 6 के अंदर हमें रखा जाए। शेड्यूल 6 क्या है? शेड्यूल 6 जो उत्तर पश्चिमी जो स्टेट है ना, उन स्टेट को विशेष सुविधाएं देने के लिए ये शेड्यूल बनाई गई है। उस शेड्यूल के अंदर वैसे 4 राज्य है, पहले तो असम है, मणिपुर है, मेघालय है और त्रिपुरा है, ये राज्य है। ये कह रहे हैं कि हमें शेड्यूल 6 के अंदर डाल दिया जाए, ताकि हम जो भी विकास कार्य है वो शेड्यूल 6 के तहत जो किया जा सकता है। उसके बाद में इन्होंने मांग रखी कि हमें हमारी विधानसभा होनी चाहिए, और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। पूर्ण राज्य, फुल स्टेट, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो विधानसभा होगी, पूर्ण राज्य होगा, और शेड्यूल 6 के अंदर डाल दिया जाएगा। तो हमें जो सुविधाएं इनको मिल रही है पहले वाले राज्यों को, उसी हिसाब से हमें भी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद में ये कहते हैं कि हमारा जो पीएससी बढ़े, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो भी बढ़ना चाहिए, ताकि हम क्या करेंगे, हमारे जो रोजगार है वो मिलेगा, और एग्जाम होगी, जो यूथ है वो तैयारी कर रहे हैं, उन यूथ को जो है रोजगार मिलेगा, और हम तैयारी करेंगे, हम रोजगार में शामिल हो जाएंगे, ताकि युवा की बेरोजगारी वगैरह ये नहीं बढ़ पाएगी। और उसी के साथ इन्होंने ये भी कहा है कि रोजगार के साथ साथ हमें जो ये विधानसभा है ना, विधानसभा तो बड़े ही बड़े, लेकिन अभी इनकी क्या लोकसभा की जो सीट है ना, लोकसभा की, वो लोकसभा की 1 सीट है। तो ये कह रहे हैं कि लोकसभा की 1 सीट और की जाए, और 1+1 है लोकसभा की सीट की जाए, ताकि हमारा जो है हमारे जनप्रतिनिधि हो और हमारी जो बात है वो ऊपर तक ले जाए। और
फिर इनके पास रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे। और अब सरकार के सामने क्या चीज है? सरकार के सामने यह है कि हम एक और जो पूर्ण राज्य का दर्जा है ना, शेड्यूल 6 वाला, और ये पूर्ण राज्य का दर्जा, ये तो हम जो है वो संभव नहीं है, लेकिन पीसीएस से ये कर सकते हैं। और लोकसभा की सीटें हैं ये बढ़ा सकते हैं। विधानसभा की बात भी नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहे लोकसभा की सीटें 2 कर सकते हैं, और ये पीसीएस है इसका भी हम निर्माण कर सकते हैं। इसमें हमें सोचने के लिए, हम इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इनके बारे में सोचने के लिए हमें कुछ और ज्यादा हाई कमेटी की मीटिंग करनी पड़ेगी। तो ये सुरक्षा और सामरिक दृष्टियों को देखते हुए ये कहे कि भाई इधर पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, तो इस क्षेत्र को एकदम स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता। 6 के अंदर क्या होता है, जो अनुच्छेद, ये जो शेड्यूल 6 है ना, इसके अंदर ये होता है कि राज्य के पूरे राज्य को लेकर के उनको जिला स्तर के जो है वो कमेटियां बनाई जा सकती है, जिसको जो स्वतंत्र जो होता है ना, ऑटोनोमस बॉडी है वो बनाई जा सकती है। जिला स्तर पर जिला स्वायत्त जो मंच होता है वो बनाया जा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि इनको अगर जिले स्तर पर इनको स्वतंत्र कर देंगे तो ये स्थान है ये पाकिस्तान के पास में है, तो इनको, क्योंकि केंद्र स्तर पर जो ये एकीकृत इलाका है, इनको केंद्र तो संभाल सकता है, एक राज्य नहीं संभाल सकता, तो इस जो जिला स्तर का है वो कैसे संभालेगा? तो इसलिए इस पर भी ये क्या है, दिक्कतें आ रही है। तो ये इलाका जो है यहाँ सारी है, विधानसभा भी है, और यहाँ जो संसाधन है, फल फ्रूट है और ड्राई फ्रूट है, उनका जो इलाका है ये सारा एकदम धन धान्य से भरा हुआ है। तो यहाँ तो सारा कुछ हो रहा है, किसमें? जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये पहाड़ी इलाका है, पथरीला इलाका है, ऊंचा इलाका है, तो यहाँ ये संसाधन नहीं है। तो ये चाह रहे हैं कि हमारे विधानसभा हो और लोकसभा के भी हमारे मेंबर हो, ताकि हमारी जो चीजें हैं वो पहुंच जाए दिल्ली के अंदर, और वहां संसद के अंदर बैठे बैठे हमारी डिमांड पूरी हो सके। और ये जो बाहरी लोग आते हैं वो भी एकदम आंख बंद करके या फिर धड़ल्ले से ना आ पाए, और हमें बिना पूछे इसमें दखलंदाजी नहीं कर पाए। तो इस तरह से ये लद्दाख के अंदर इन लोगों ने जो अभी जो आंदोलन चल रहा है उसका मेन कारण यही है कि ये हमारी मांगे हैं, इन्होंने सब वो हमें वादा किया था सरकार ने, वो वादा पूरा नहीं कर पाई। लास्ट में ये भी है कि 371 के तहत जो अभी वर्तमान में 11 राज्य हैं, 311 के इनको विशेष दर्जा दिया गया है। तो ये विधानसभा और ये नहीं करके इनमें जैसे 10% और 90% ये रखा गया है। तो ये नहीं करके तो ये कह रहे हैं भाई 90% तो उन राज्यों को, विशेष राज्यों को, तो ये 100% किया जा सकता है। भाई 100% केंद्र सरकार है वो इसमें इन्वेस्ट करेगी, और 100% के तहत विशेष सुविधाएं, जहां जहां इनको विशेष सुविधाओं की जरूरत है वो केंद्र इसको स्थापित कर सकती है। तो ये था इनका जो लद्दाख के अंदर जो एक आंदोलन चल रहा था, उसका मेन कारण मैंने बता दिया कि जो डिमांड थी वो डिमांड पूरी करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। भड़काया नहीं भड़काया, किसने भड़काया ये जांच का विषय है। तो इस तरह से मोटा मोटी यही है कि इन्होंने जो मांग रखी थी सरकार से, वो नाराज थे कि सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है, सीरियसली उस बात को ले नहीं रही है, इसलिए इन्होंने ये लद्दाख के अंदर एक तरह का आंदोलन कर दिया। नमस्कार, धन्यवाद। अब आप इसको थोड़ा शेयर कीजिए ताकि ये करंट का मुद्दा है। अभी इंटरव्यू भी चल रहे हैं कॉलेज प्रोफेसर के, तो करंट के मुद्दे हैं, इस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं।